आपकी अभी हमने बातचीत सुनी कुछ विधायकों के साथ, आपने सवाल किया था तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार, क्या जवाब मिला? देखिए, आरजेडी के जो नेता हैं वो जाहिर से यही कहेंगे कि तेजस्वी यादव ही उनके अगले नेता हों, लेकिन इस पर संशय दरअसल बरकरार रह जाता है। और मुझे फिर याद आती हैं वो तस्वीरें तेजस्वी यादव की, कभी गाड़ी को धक्का देते हुए जिम कर रहे थे, तो कभी टेबल टेनिस खेल रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे। ये नहीं पता चला कि जब सबका ध्यान था कि तेजस्वी यादव आखिर व्यस्त कहाँ हैं, किसी को क्या अंदाजा था कि दरअसल उस खेल में एक ऐसा खेला वो राजनीति कर रहे होंगे जो बिहार की पूरी राजनीतिक जमीन को हिला के रखते। और अमूमन आज देखिए कि वही तस्वीर फिर यहाँ दिखाई पड़ रही है। जाहिर सा है कि कुछ साल पहले लगभग यही तस्वीर यहीं बिहार से दिखाई पड़ी थी। एक गठबंधन साथ में चुनाव लड़ता है, कुछ महीने बाद टूट जाता है, नीतीश कुमार खेमा छोड़ करके एनडीए में चले जाते हैं। कुछ सालों बाद वही इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। किसी के साथ चुनाव लड़े, उसके बाद उन्हें छोड़ करके गठबंधन बदल के फिर से शायद वो एक बार मुख्यमंत्री की भूमिका में हो। अब दरअसल चर्चा ये हो रही है कि नीतीश कुमार को अगर समर्थन आरजेडी दे रही है, कांग्रेस दे रही है, लेफ्ट दे रहा है, तो संख्या 150 के ऊपर जब पहुंच जाएगी तो क्या यूपीए के संयोजक के तौर पर या यूपीए चेयरपर्सन के तौर पर नीतीश कुमार उस भूमिका को स्वीकार करेंगे? वो स्वीकार करेंगे तो वो मुख्यमंत्री अगर बने रहते हैं तो तेजस्वी की भूमिका क्या होगी? लेकिन इन सब के खेल में शायद लोगों को लगता था कि कहीं आरजेडी इसकी भूमिका तो नहीं लिख रही है, लेकिन ऐसे में ये भी देखना होगा कि कांग्रेस का वो रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। बहरहाल आपको सीधी तस्वीरें एक बार राबड़ी यादव के घर की दिखा देते हैं। यहाँ पर तमाम सारे जो राबड़ी देवी के घर पे यहाँ पर जो विधायक पहुंच रहे हैं, सिर्फ आरजेडी के ही नहीं बल्कि लेफ्ट फ्रंट के जो 16 हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। इसे महागठबंधन की बैठक नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि जो माले के जनरल सेक्रेटरी थे दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने भी कहा था कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी छोड़कर साथ आते हैं तो वो नीतीश कुमार को भी समर्थन देंगे, इसीलिए बैठक। और एक और दिलचस्प बात बता दूं, ये जो आप इन अधिकारियों के हाथ में कागज देख रहे हैं, बाकायदा इस पर नाम है कौन कौन वो मेहमान है जो आज यहाँ आने वाले हैं। और इसी के साथ साथ विधायकों का फोन अलाउड नहीं है बैठक में, यहीं पर इनका नाश्ता होगा, यहीं पर बैठक होगी। और ये जो दस्तखत होंगे, इसे आप समर्थन पत्र का हस्ताक्षर मान के चलें कि अगर जरूरत पड़ती है तो यही शायद चिट्ठी जो है नीतीश कुमार को सौंपी जाए, जो वो राज्यपाल को आगे दे दें अगर नई सरकार का गठन होता है। मलिका, आशुतोष बने रहिए, तमाम सहयोगी बने हुए हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज सिंह से आज तक संवाददाता ने बातचीत की है, सुनाते हैं आपको क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है। नीरज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। नीरज जी, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है, क्या एजेंडा क्या है इसमें? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अन्य मार्ग पर जनता दलियों के विधानमंडल के माननीय सदस्यों की बैठक में जो पार्टी के हाल के दिनों में हुए घटनाक्रम, जिसमें कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो दल को कमजोर करने की भूमिका में निभाई, और उस संबंध में क्या क्या मामले ये तो मीटिंग में तय होगा, लेकिन इतना तय है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हमारे नेता के कद को छोटा करने की कोशिश की गई। अब उसमें और समय आने पर उस साक्ष्य के साथ खुलासा करेंगे। अब वो क्या मामला है, लेकिन इतना तो तय है ना कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बिहार में जो काम किया और काम करने के बाद सीटों की संख्या घट जाना एक बड़े अलायंस के बावजूद, यह तो निश्चित रूप से हम तमाम लोगों के लिए चिंता का विषय था कि आखिर कारण क्या था। अब कारण का पार्टी ने समीक्षा किया होगा और लगातार समीक्षा के उपरांत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मंतव्य दिया है, तो वह मंतव्य ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आशुतोष मेरा सवाल आप सुन पाए तो बताइए, क्या लग रहा है कि इन बैठकों के बाद कब तक तस्वीर साफ होगी? कितना और इंतजार करना होगा? आखिर नीतीश कुमार क्या नया करने वाले हैं? सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं। अगर घंटों के हिसाब से गिन लें तो घड़ी में 10:15 बज रहे हैं। 2 से ढाई बजे से लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 11 बजे की बैठक है और इस तरह की जो बैठकें होती हैं, अगर पूरी पटकथा लिखी हो, पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो, तो डायरेक्टर को बस एक्शन बोलना होता है, तो उसमें ज्यादा समय लगता नहीं। आधे 1 घंटे में सारा फैसला लिया जा चुका है। लेकिन चूंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है, जब इस तरह की विधायकी प्रक्रिया है तो उसमें हस्ताक्षर होते हैं, एक सहमति की फॉर्मेलिटी रह जाती है। जैसे उसकी घोषणा होती हो, अब यहां तक जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार 4 से 5 बजे तक राज्यपाल के दफ्तर भी जा सकते हैं, राज्यपाल के पास भी जा सकते हैं। लेकिन
ये सब औपचारिक ऐलान होगा, क्योंकि इस तरह के जब फैसले होते हैं तो इस तरह के ऐलान हमेशा होते हैं, औपचारिक तरीके से पार्टी घोषणा करती है। वो 2 से 3 बजे का समय जो अभी फिलहाल समझ में आ रहा है, जानकारी मिल रही है वो ये, क्योंकि सभी पार्टियों की आप देखिए कि बैठक साइमल्टेनियसली हो रही है, फैसला लेना है और पूरी पटकथा लिखी है तो एक दूसरे को समर्थन की चिट्ठी सौंपनी है। 2 से 3 बजे शायद वो मौका होगा जब चारों ओर से आप औपचारिक रूप से ये ऐलान सुनेंगे कि आखिर क्या फैसला लिया गया है। जो लिया गया उसकी चर्चा तो पहले ही सामने है। सबसे दिलचस्प बात देखिए कि इस समय बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से जो उद्योग मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री शाहनवाज हुसैन, हो सकता है संभवतः आज उनका एक आखिरी कार्यक्रम हो। 11 बजे वो दिल्ली में ही एक इन्वेस्टर सेंटर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बड़ी बहुत बातचीत हो रही है। ये जो सरकार थी इसमें सबसे ज्यादा चर्चा शाहनवाज हुसैन की हो रही थी कि कैसे उनको एमएलसी बना करके मंत्रालय में लाया गया और उसके बाद यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात हुई। 70,000 करोड़ का लगभग परियोजनाएं वो ला रहे थे और आज देखिए हो सकता है संभवतः ये उनका आखिरी कार्यक्रम बतौर कैबिनेट मंत्री हो जो दिल्ली में वो करने जा रहे हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। ऐसे कई सारे जो परियोजनाएं थी, अलग अलग मंत्री अपने अपने दफ्तरों में लगे होंगे काम करने में, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि 48 से 72 घंटों में कुछ इस तरह पूरी की पूरी जो कहानी है वो बिहार में बदल जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ साल पहले जाते हैं, वो तस्वीरों को याद करते हैं, तब भी ऐसा हुआ था, कुछ घंटों में सब कुछ बदल गया था। गठबंधन की तस्वीर बदली, सरकार की तस्वीर बदली। अगर यहाँ भी गठबंधन की तस्वीर बदलती है, हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब इसके जो छोटे घटक दल हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो या दूसरे जो घटक दल है, वो ये कह रहे थे कि जब एनडीए में बयानबाजियों का दौर चल रहा था, चाहे संजय जायसवाल की ओर से हमला हो या जेडीयू की ओर से हमला हो, जब उन्हें ये लगने लगा कि कहीं आरसीपी जो है बिहार के एकनाथ शिंदे वाली भूमिका में तो नहीं है, या फिर कोई और है जो बिहार के एकनाथ शिंदे की भूमिका तय कर रहा है, तो क्यों नहीं बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने आपस में बैठकर इसको सुलझाने की कोशिश की। बिल्कुल, लेकिन अब यही बात शायद यहाँ माना तक जा रहा पहुंच था गई कि है आरसीपी प्रकरण ने ही आग में घी का काम किया है। नीतीश सरकार और बीजेपी के रास्ते अलग होने के अटकलों के बीच जेडीयू की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले में, आपको सुनाते हैं दोनों पार्टियों की बात। हमको तो नहीं लग रहा है कि कुछ इस तरह का चल रहा है जो जिस पर बहुत चर्चा करने की जरूरत है। सब चीज तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत ठीक ठाक ढंग से चल रहा है। सोनिया गांधी को कॉल गया है सर नीतीश कुमार का, ये कंफर्म हुआ है? अब इसकी जानकारी हमको नहीं है। 2-3 दिन में सर सरकार में कुछ मेजर चेंजेस आने वाली है? ऐसा कोई चेंजेज नहीं आने वाला है। पता नहीं कहाँ से आप लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई चेंजेज नहीं आने वाला। सब कुछ ठीक है गठबंधन में जो बीजेपी के साथ है? हाँ बिल्कुल, गठबंधन में ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल ठीक। नीतीश जी ने सर स्किप किया है मीटिंग, नीति आयोग का इम्पोर्टेंट मीटिंग था सर, क्यों इम्पोर्टेंट मीटिंग? कोई रीजन नहीं बताया गया सर? नहीं, रीजन बताना हर बात के लिए जरूरी नहीं होता है और हर मीटिंग में मुख्यमंत्री जी शामिल हो ही यह भी कोई आवश्यक नहीं होता है। समय के हिसाब से चीजें चलती हैं। कहाँ ऐसा कोई स्थिति नहीं बनी है, तो कोई नई स्थिति है नहीं, पुरानी स्थिति थी, एज इट इज वही है, वही रहना चाहिए। आरजेडी की भी मीटिंग, सेम समय जेडीयू की भी मीटिंग तो ईटिंग मीटिंग सिटिंग फिटिंग, राजनीति में यही चलता है।